शिवलिंग पर अनाज चढ़ता है और अनाज का अपना अपना दर्शन है। सब अपने अपने हिसाब से चढ़ाते हैं। अगर आप शिवलिंग पर श्रावण मास में साबुत चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं, अगर साबुत चावल कच्चा पका हुआ नहीं, अगर आप वो चढ़ाते हैं तो आप धन और संपत्ति की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेते हैं। धन और संपत्ति, भाई जिसको धन संपत्ति चाहिए। अब इसमें भी एक चीज विचारनी है कि आपकी धन संपत्ति कौन कौन सी हो। धन किसको कहा गया है? धन के मायने अलग अलग हैं, अलग अलग है। मीरा कह रही है मैंने राम नाम रतन धन पायो, तो उनका धन भगवान का नाम है। तो सबका अपना अपना दर्शन है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है कि कौन का धन क्या है, कौन की संपत्ति क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी प्राप्त करना चाहें वे चावल उनके ऊपर चढ़ा दें। तिल चढ़ाने की बात है तो तिल जो है, तिल अमृत माना गया है, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान नारायण से है, कहीं वनस्पति से नहीं हुई, सबसे पहले वहीं से आया तिल। तो तिल को अगर आप चढ़ाते हैं भगवान महादेव पे तो आपके उस तब समय तक के समस्त पापों का नाश होता है, ये बताया गया है। तिल चढ़ाने से भगवान महादेव पर अगर आप तिल अर्पित करते हैं तो आपके समस्त पापों का नाश बताया गया है। शिवलिंग पर जो व्यक्ति जौ चढ़ाता है, जौ होती है ना, जो व्यक्ति जौ चढ़ाता है, अगर उसकी कोई ऐसी परेशानी है जो लंबे समय से चल रही है, जैसे कोई भी परेशानी हो सकती है लंबे समय से चल रही है, तो अगर उसके निवारण के लिए आप इस श्रावण मास में भगवान महादेव को जो अर्पित करते हैं तो आपकी उस समस्या का निराकरण शीघ्र अति शीघ्र होता है, शीघ्र अति शीघ्र। और ये बिल्कुल करके देखने वाली चीजें हैं। जो लोग सुयोग्य पुत्र की कामना करते हैं, एक होती है पुत्र की कामना, एक होती है पुत्री की कामना, एक होती है सुयोग्य पुत्र पुत्री की कामना। अब ऐसी संतान हो जो किसी मतलब की ना हो, जिसके अंदर कोई मानवीय गुण ना हो, तो ऐसी संतान तो ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इंसान को संतान भी अगर चाहिए तो परमात्मा से कहे कि भगवान देना तो तब जब वो समाज के, देश के, राष्ट्र के, धर्म के, घर के काम आए, वरना किसी मतलब के नहीं है। और यही कहा गया है, जननी जने तो संत जन या दाता याशु, कहा गया है ना, नहीं तो बांझ रहे काहे गवाए नूर। अगर जनो तो ऐसे पुत्र, ऐसी संतति को जनो जो संत हो, जो समाज का कल्याण करे, या दाता हो, भगवान कृपा से खूब पुरुषार्थ करता हो, खूब मेहनत करता हो, धन कमाता हो, परिवार को, देश को, राष्ट्र को, समाज को, धर्म को, सबको उस धर्म के साथ, उस धन के साथ सहायता करता हो, ऐसा दाता होना चाहिए। या फिर शूरवीर हो जो सैनिक बने और देश की सीमाओं की रक्षा करे और समाज का कल्याण करे, पैदा करे तो ऐसा बेटा पैदा करे, और ना कर पाए तो फिर अपना नूर गंवाने की जरूरत क्या, फिर तो बांझे ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। संतों की वाणी कभी कभी बड़ी सुंदर होती है, इसका दर्शन वास्तव में बहुत कीमती है। तो जीवन में हमें क्या चाहिए? आपने भागवतम में सुना होगा, आत्मदेव ने जब कहा कि मैं मरना चाहता हूं, संत ने कहा भाई क्यों मर रहा है? बोला साहब मेरे पास पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा पुत्र तो तुझे होगा भी नहीं। बोला तो हम मरेंगे। संत ने देखा ये मर जाएगा, मुझे ब्रह्मत्या लगेगी, तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे को पुत्र हो जाएगा। बोला ऐसा वैसा पुत्र नहीं चाहिए,
तो कैसा चाहिए? मुझे श्रेष्ठ, गुणी, ज्ञानी, धर्मी, खूब सारी योग्यताएं गिनाई। तब उन संत भगवान ने कहा कि तेरे को जैसे मन में कामना है, फिर ऐसे पुत्र के लिए मैं तुझे एक फल दे रहा हूं, तो इस फल से क्या, जैसा तुझे पुत्र चाहिए, गुणी पुत्र, वैसा मिलेगा। और बाद में दर्शन आता है कि गौकर्ण जी उस फल से पैदा हुए, धर्मात्मा गौकर्ण। तो वास्तव में संतान हो तो ऐसी हो जो समाज के काम आए, अपने ही काम में आए तो ठीक है, मगर ऐसे तो दुनिया भर के लोग अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन जो दूसरों के भी काम आए संतान, तो फिर वही संतान उत्तम है। और ऐसी संतान पर सबको गर्व करना चाहिए, सबको गर्व करना चाहिए। और ये वास्तव में बड़ा दर्शन है। तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान महादेव को गेहूं चढ़ाने की चर्चा है। आप गेहूं से उनका पूजन करें। अगर आप गेहूं उनको चढ़ा रहे हैं तो आप अगर, क्योंकि सृष्टि है, चली रही है, जन्म और मरण दोनों बराबर चल रहा है, तो जो लोग योग्य सुयोग्य पुत्र चाहते हैं, और पुत्र या पुत्री जो भी हो सुयोग्य ही होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं, वे गेहूं से भगवान महादेव को मनाएं। जो लोग कभी कभी घर में, अब देखो करके देख लेना, लेकिन करके तर्क के रूप में मत देखना, भाव और श्रद्धा से देखना। घर में किसी को तेज ताप हो जाए, बुखार आ जाए, कभी ऐसी स्थिति हो, और होती ही है, और आपके पास भगवान महाराज महादेव विराजमान है, चाहे वो नर्मदेश्वर के रूप में हो, किसी भी रूप में आपके घर में विराजमान हो, तो आप उनको प्रार्थना कीजिए, महादेव घर में ये बुखार आया है, ये ताप आया है, इसे कम कीजिए, और आप उनको जल चढ़ाइए, क्योंकि जल ताप को कम करता है। और भगवान समाधि में इसलिए उनको जल चढ़ाया जाता है, इसलिए उनको दूध चढ़ाया जाता है गाय का, क्योंकि वो ठंडा करता है। इसके पीछे का दर्शन यही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भगवान महादेव को साक्षी जानकर, मानकर जल चढ़ाते हैं, तो जो व्यक्ति बीमार हुआ है, जिसको फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, उससे लाभ होगा, तय मान। दर्शन की बात है।